जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण रेकी के इस विशेष सत्र के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। आंखें बंद। सर्वप्रथम अपने आराध्य को, कुल देवी को, कुल देवता को स्मरण करें, उनको नमन करें। भगवान श्री कृष्ण के नाम से ये श्री कृष्ण रेकी का अध्याय आपके जीवन के अंदर जोड़ रहे हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण को नमन करें। गुरुओं के सिवा, गुरु शक्ति के अभाव के अंदर जीवन नहीं चल सकता, तो गुरु के ज्ञान का प्रभाव जीवन के अंदर हमेशा बना रहता है। और ऐसे कृष्णा रेकी के सारे सिद्धांत, ये शक्तिपात, ये पूरा ज्ञान, ये सब गुरुओं के माध्यम से आया है। अतः आप गुरु शक्ति का स्मरण करें, किसी भी गुरु शक्ति का, किसी भी गुरु स्वरूप का स्मरण करें, उनको नमन करें, तो समस्त गुरु शक्तियों का आवाहन हो जाए। समस्त ऋषि गुरुजनों को हम आप सब मिलकर नमन करते हैं। अपने माता पिता को अवश्य स्मरण करें, जिन्होंने हमको इस धरा के ऊपर इस अद्भुत जीवन को जीने के लिए योग्य बनाया, जन्म दिया, और जिनके ज्ञान को और जिनके वंश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को भी नमन कर लें। प्रार्थना सामूहिक रूप से। श्लोक समझ में आ जाए तो सब भाग लेने तो केवल सुन ले। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलम भवतु, शुभम भवतु। हाथों का घर्षण, आंखों पे घुमा ले, चेहरे पे घुमा ले, धीरे से आंखें खोले। चेहरे पे सबके मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। और विश्व के अंदर है ना, दुख कम और सुख बहुत ज़्यादा है, और इस समय बहुत कम लोग हैं जो दुख मना रहे होंगे, लेकिन इस समय ऐसे अनंत आनंद की धाराएं धरती के ऊपर बह रही है। तो कहीं ना कहीं स्मित है, आनंद है, मुस्कुराहट है, और जोरों की हंसी भी है। तो हम भी सब मुस्कुरा लेंगे सारे दुनिया के साथ। आ जाए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आ जाइए चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आइए। बहुत सुंदर। हाँ, तो अभी सबसे पहले तो आपको रेकी के इस विशेष सत्र के अंदर रेकी का परिचय ही देना पड़ेगा, लेकिन हम साथ साथ में ये भी देखेंगे कि इस रेकी का उपयोग कैसे होता है, और एक थोड़ा सा एक्टिवेशन भी आज करवाएंगे आपके। ऐसे तो एक्टिवेशन किया जाता है रेकी का एट्यूनमेंट के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा, लेकिन एक छोटा सा शक्तिपात एट्यूनमेंट हम अंत के अंदर करेंगे, जिससे आज ही आप अपने रेकी का अनुभव ले सकते हो। परंतु सबसे पहले हम रेकी को समझते हैं। देखिए, 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाएं ब्रह्मांड के अंदर है। 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाएं ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। उस जिस ब्रह्मांड का ये शरीर भी, वो ब्रह्मांड है तो एक पिंड है, ये शरीर भी उसी का एक अंग है, ये शरीर भी एक ऊर्जा है। तो उन 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाओं में से कुछ ऊर्जाओं को आप जानते हो, सभी के नाम तो आपको पता नहीं। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हम देखें तो जो सर्वश्रेष्ठ ऊर्जाएं हम कहते हैं वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, है ना। 33 कोटि प्रकार के देवी देवता बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उस संस्कृति के अंदर, उस देश के अंदर रहते हैं जहाँ पे हम पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ों को भी पूजा करते हैं, इस धरती को भी माँ कहते हैं, आकाश को, ग्रह तारों को भी देवी देवताओं के नाम दिए गए हैं।
तो ऐसे कई देवी देवता, सभी ऊर्जाओं को हमने नाम दिया है, उनका सम्मान किया है, लेकिन सभी की तो ऊर्जाएं एकत्रित रूप से नहीं कर सकते। इसलिए जो आवश्यक ऊर्जाएं हैं उनको कुछ नामों से जानते हैं, देवी देवताओं के नाम से जानते हैं। उसके अंदर सर्वोच्च ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या ऊर्जा है, क्या काम करती है, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती की क्या ऊर्जा है, क्या काम करती है, बेसिक नॉलेज है हमारे संस्कृति का, ये आपको पता होगा। लेकिन ऊर्जाओं को हम अदृश्य ऊर्जाओं को देख नहीं सकते। नहीं, ऊर्जाओं ने जो अपने प्रकट स्वरूप किए, परमात्मा ने, अगर ये सारा ब्रह्मांड जो परमात्मा में है तो परमात्मा ने जो प्रकट स्वरूप व्यक्त किए वो ये स्वरूप है जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती आदि के रूप में देखते हो। तो अभी इस ऊर्जाओं में से आप कई ऊर्जाओं के नाम जानते हो, इसी ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा का नाम है कृष्णा रेखी। और एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा को आप जो कहोगे वो काम करेगी, शरीर पर काम करेगी, मन पर काम करेगी, आत्मा पर काम करेगी, और वो अपने आपके हाथों से फ्लो हो सकती है। मैं आपको अनुभव करवाऊंगा आज कि आपके हाथों से ऊर्जा फ्लो हो। एक तो हाथों से फ्लो हो सकती है, दूसरा डिस्टेंस हीलिंग से आप टेलीपैथी के द्वारा आप यहां से बैठे बैठे ऊर्जा 7 समुद्र पार बैठे हुए व्यक्ति को भी भेज सकते हो। और उसके लिए कुछ प्रतीक वगैरह भी बनाए गए हैं जो हमारे हजारों सालों से हमारे पूर्वज उपयोग करते आए। तो उन प्रतीकों के माध्यम से भी वो रेकी दी जाती है। तो पहला जो लेवल होता है उसके अंदर स्पर्श चिकित्सा कहा जाता है, यानी कि आपने हाथों से रेकी को फ्लो करो खुद के ऊपर या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, और इसका अद्भुत अनुभव होता है। और दूसरा है टेलीपैथी के माध्यम से, यानी दूरस्थ रेकी, यहाँ पे बैठे बैठे आप कहीं पे भी ऊर्जा भेज सकते हो। और लिविंग नॉन लिविंग, यानी कि चेतन अचेतन, सजीव निर्जीव सभी अस्तित्वों के ऊपर रेकी प्रदान कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं कि केवल जीवित व्यक्ति या प्राणी के ऊपर ही रेकी अप्लाई की जा सकती है। तो थोड़ी सी हम भूमिका बनाते हैं ताकि आपको मजा आ जाए, थोड़ा सा आनंद आ जाए, थोड़ा सा जुड़ जाओ इस संकल्पना से। मनुष्य का जन्म जो होता है उसके 3 आधार होते हैं। हमारी अभिमन्यु गर्भ संस्कार की कुछ माताएं बैठी हुई है, वहां पे हम बताते हैं उनको कि किस तरह से आत्मा गर्भ के अंदर आती है, कैसे शरीर बनता है, क्या क्या आता है, हम बताते हैं। और गर्भावस्था के अंदर रेकी का वर्कशॉप करना बहुत अच्छा। किसी ने अभी क्वेश्चन डाला है कि गर्भावस्था के अंदर रेकी कर सकते हैं क्या। यह दैवी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। अगर गर्भावस्था में उपयोग नहीं करोगे तो कब करोगे जीवन के अंदर। लेकिन ये गर्भावस्था में भी काम आती है, पेरेंटिंग में भी काम आती है, आपके फैमिली मतलब फंक्शंस में भी काम आती है, मतलब आपके पारिवारिक जीवन के अंदर भी ऊर्जा काम करती है, आपके व्यावसायिक जीवन के अंदर भी ऊर्जा काम करती है। शरीर पर, मन पर, आत्मा पर, जहाँ जहाँ इसका हमारा संबंध आता है विश्व से, यूनिवर्स से, वहाँ वहाँ पे एनर्जी काम करती है। विद्यार्थी कर सकते हैं, गृहिणी कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं, कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो, सर्विस करता हो, वो कर सकता है, सब कर सकते हैं इसको। छोटे बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि छोटे बच्चे हाँ उसको समझ आ जाए, उसको थोड़ी निर्णय क्षमता आ जाए, यानी कि एक 12 साल के ऊपर के बच्चे जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उससे छोटे बच्चों को नहीं करवाना चाहिए। बाकी लोग कर सकते हैं। अब हमारे अभिमन्यु गर्भ संस्कार के कुछ कुछ बच्चे जो 12 साल के लेवल के 8 साल में हो जाते, 7 साल में हो जाते, 6 साल में हो जाते, वो बात अलग है। लेकिन कॉमन कोड के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि इतनी समझ जो कॉमन बच्चे होते हैं उनको 12 साल के बाद आती है, तो वो कर सकते हैं। तो किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, कोई भी इसको कर सकता है। और आज का ये प्रथम सत्र जो है इसको हम कृष्णा रेकी का डे 1 भी कहेंगे, या कुछ लोग सिर्फ इसकी जानकारी लेने आए और बाद में इसके साथ जुड़ना चाहे तो उसके लिए वेबिनार भी कह सकते हैं। तो ये हम आज आपको बहुत अद्भुत संकल्पना प्रदान कर रहे हैं जो आपके जीवन के अंदर चमत्कार कर सकता है। तो हमारा मानव जीवन 3 महत्वपूर्ण आधारों पर चलता है। एक, शरीर स्वस्थ शरीर होगा तो जीवन का आनंद ले पाएंगे। मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे। आत्मा से जुड़ेंगे तो जीवन में आनंद, प्रेम और उद्देश्य मिलेगा। बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन, आत्मा। आज अधिकांश लोग क्या करते हैं, केवल शरीर पर काम करते हैं लेकिन मन और आत्मा की उपेक्षा करते हैं। इसलिए सुख सुविधाएं होने के बावजूद, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन उसके होने के बावजूद कई लोगों को शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण रेकी शरीर, मन, आत्मा तीनों का संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। इस दैवी शक्ति के द्वारा आप इन तीनों संबंध के अंदर कहीं पे ऊर्जा का असंतुलन हो तो उसका संतुलन कर सकते हो।
असंतुलन कैसे निर्माण होता है? कहीं पे हेवी ऊर्जा हो जाए, कहीं पे कम हो जाए, तो आपूर्ति पूर्ति करनी पड़ती है, बैलेंस लाना पड़ता है ऊर्जाओं का। तो केवल शरीर के अंदर नहीं, तो मन और आत्मा का भी हमें संतुलन बहुत या तीनों के अंदर भी संतुलन रहना चाहिए। शरीर मन आत्मा के अंदर इन तीनों में भी संतुलन होना चाहिए। जैसे पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, सूर्य ऊर्जा देता है, पृथ्वी ऊर्जा देती है, पेड़ पौधे ऊर्जा देते हैं, हमारा शरीर भी ऊर्जा का ऐसे केंद्र है पूरा। जब हमारी ऊर्जा कम हो जाती है तब तनाव बढ़ता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, बीमारी आने लगती है, रिश्तों में समस्या आने लगती है। और रेकी प्रैक्टिशनर जो होता है ना, ये इसका एक माध्यम बनता है, चैनल बनता है। यानी कि अगर आपने रेकी सीख ली ना, तो आपके द्वारा रेकी प्रवाहित होती है, यानी आप स्वयं भी ले सकते हो, दूसरे को प्रवाह दे सकते हो। ऊर्जा भगवान से आती है, यानी कि यूनिवर्स से आती है। और प्रैक्टिशनर जो होता है, माध्यम जो होता है रेकी देने वाला, वो उस आवश्यकता जहाँ पे रेकी की है उसको वहाँ पे पहुँचाता है, यानी उस व्यक्ति के द्वारा वो ऊर्जा पहुँचती है। यानी कि हम अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे, हम रेकी को आमंत्रित कर रहे हैं, उस ऊर्जा को फ्लो कर रहे हैं। खुद पे भी ले रहे हैं तो ऊर्जा को आमंत्रित कर कर अपने हाथों से खुद पे फ्लो कर रहे हैं, अपने शरीर के अंगों के ऊपर। तो शरीर मन ऊर्जा का संबंध समझिए। पहले बीमारी, पहले अगर समझो बीमारी की बात करें हम, तो बीमारी पहले शरीर में नहीं आती। क्रम इस प्रकार से होता है, पहले विचारों में आती है, फिर भावनाओं में आती है, फिर ऊर्जा में आती है, फिर शरीर के अंदर घुसती है। यदि मन लगातार तनाव में रहेगा तो ऊर्जा कमजोर होगी, फिर शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। इसलिए केवल दवा जो होती है वो पर्याप्त नहीं होती शरीर के लिए, मन और ऊर्जा पर भी कार्य करना आवश्यक है। और दैवी शक्ति जो है वो कृष्णा रेकी जो है, शरीर पर, मन पर, ऊर्जा पर, ये शरीर पर, मन पर, आत्मा पर, तीनों जगह पर काम करती है। अब शरीर के अंदर कुछ ब्लॉकेज होंगे, माइंड के अंदर कुछ ब्लॉकेज होंगे, और आत्मा यानी कि कुछ कार्मिक ब्लॉकेज होंगे। हो सकता है कि पास्ट लाइफ से हो सकता है कि बचपन से लेकर अभी तक के कर्मों के हो, जिसकी वजह से शरीर और मन को तकलीफ हो रही है। तो इन ब्लॉकेज को रिलीज करना, इसकी हीलिंग करना, इसको इस रेकी ऊर्जा से वहाँ से निर्मूलन करना। और जैसे भगवान ने हमको रचा था, भगवान ने जैसे हमको प्राकृतिक रूप से शरीर मन को दिया था, जैसी आत्मा की मूल चेतना होती है, उस लेवल के अंदर आना और शानदार जिंदगी जीना, मन चाह जीवन जीना, ये रेकी का काम। तो मनुष्य का भविष्य केवल जन्म से तय नहीं होता, ध्यान रखना। हमारा भविष्य बनता है विचारों से, कर्मों से, ऊर्जा से और निर्णयों से। जब ऊर्जा बदलती है तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भविष्य बदल जाता है। तो फिर ये जो सोच इतने दिनों से बन गई है, बचपन से लेकर अब तक, न जाने कितने लोगों ने हमको ताने मारे हैं, कितने लोगों ने हमको उपेक्षाएं दी है, मार्गदर्शन भी बहुत मिला है, प्रेम भी बहुत मिला है। कम से देखो, ताने बहुत कम है हमारे जीवन के अंदर और मार्गदर्शन बहुत ज्यादा है। सुख बहुत अधिक है, दुख बहुत कम है। ये बात अलग है कि हम दुख को ही बार बार याद करते हैं, दुख की ही चिंता करते हैं, सुख की तरफ देखते नहीं। कितना है उसके तरफ देखते नहीं, क्या कम है, क्या नहीं है, क्या औरों के पास है, उसके तरफ हमारा ध्यान जाता जाता है। धन्यवाद का अभाव हो जाता है इसकी वजह से। तो रेकी के माध्यम से केवल हम शरीर के ऊपर काम नहीं करेंगे, इन ऊर्जा को बदलेंगे। कौन सी ऊर्जा को? जो विचारों से ऊर्जा, यानी भविष्य किस चीज से बनता है हमारा, आने वाला समय किस चीजों से हमारा संकल्पित रहेगा, परिवर्तित होगा, विचारों से, कर्मों से, ऊर्जा से, निर्णयों से। तो इस ऊर्जा को उपयोग कर विचारों पर, कर्मों पर, निर्णयों पर अगर हम लागू करेंगे, तो जब ऊर्जा बदलती है तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भविष्य बदल जाता है। तो श्री कृष्णा रेकी के माध्यम से आप अपना भविष्य बदल सकते हो, अपना मन चाह जीवन निर्धारित कर सकते हो। रेकी का अर्थ है क्या? इस सर्वव्यापी जीवनी शक्ति, यानी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। रे का अर्थ है सर्वव्यापी और की का अर्थ है जीवनी शक्ति।
अर्थात रेकी सर्वव्यापी जीवनी शक्ति की ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जिसे अलग अलग परंपराओं में प्राण कहा गया है, ची कहा गया है, की कहा गया है, होली स्पिरिट कहा गया है, डिवाइन एनर्जी कहा गया है, आदि आदि नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन रेकी नाम कैसे गिरा इसका? इसका कारण है डॉक्टर मिकाओ उसुई। हालांकि रेकी का जन्म भारत है। तो भारत क्यों है वो मैं इस उदाहरण के इस बात के बाद बताता हूँ। डॉक्टर मिकाओ उसुई का अनुभव जो है वो लगभग 1922 में जापान में एक घटना है पूरी, कि डॉक्टर मिकाओ उसुई सत्य की खोज में थे। उन्होंने अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, भारत का जो तिब्बत का इलाका है वहाँ पे आकर भी अध्ययन किया, और फिर 21 दिन तक कुरामा पर्वत पर जाकर साधना की। साधना के अंतिम दिन उन्हें दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ और ब्रह्मांड की ओर से एक दिव्य शक्तिपात हुआ, और उसी अनुभव से रेकी प्रणाली का जन्म हुआ। उन्होंने फिर बहुत सारे लोग, हजारों लोगों की सेवा की, और जब सोचा कि इस सेवा मैं कर रहा हूँ तो बाद में मेरे बाद भी परंपरा चलती रहे, फिर कुछ शिष्य बनाए और उनको फिर उसका मास्टर बनाया रेकी का। लेकिन ये रेकी जापान से उदय हुआ, लेकिन भारत के अंदर सबसे अधिक लोकप्रिय क्यों? क्योंकि इसका मूल जन्म भारत के अंदर ही है। क्योंकि इसके सदृश ऊर्जाओं को हमारे देवी देवतागण, हमारे ईश्वरीय अवतार, हमारे ऋषि मुनिगण, हमारे पूर्वज करते आए। आपने एक पौराणिक इतिहास से मैं आपको एक संदर्भ देता हूँ। द्रौपदी वस्त्रहरण का आपने दृश्य मतलब सीन पता होगा आपको, कि भगवान श्री कृष्ण इसे वस्त्र प्रदान कर रहे थे, साड़ी प्रदान कर रहे थे, और दुशासन खींचते जा रहा था, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुआ, खींचते खींचते थक गया। लेकिन इसके अंदर का रहस्य यह है कि वास्तविकता के अंदर द्रौपदी की साड़ी उसकी जगह से हटी नहीं, द्रौपदी की साड़ी जहां के वहां थी। ये तो भगवान अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे थे अपने हाथों से, और वो ऊर्जा जो है वो मायावी वस्त्र बनकर उस द्रौपदी के आसपास ऐसे लपेटी जा रही थी, और दुशासन उसी मायावी वस्त्र को खींचे जा रहा था। और दुशासन का जो विचार था, भाव था, वो दूषित था, और ऊर्जा तो दैवी शक्ति थी, तो दैवी शक्ति का ही उसका विजय होना था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से निकलती हुई ऊर्जा, ये एक दैवी ऊर्जा है। फिर आपने देखो हस्त कमल होते हैं और पद्म कमल होते हैं, यहाँ पे चक्र होते हैं। आपने देखो कभी भी साधु संतों के हाथ ऐसे देखे होंगे, भगवान कैसे हाथ देखे होंगे आपने? कोई आशीर्वाद देता है तो कैसे साधु संत, यानी कि भाई आपका कल्याण हो, आयुष्मान भव, यानी कि यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है चक्रों से, वो आपको प्रदान कर रहे हैं। आप भी तो अपने आपको कोई प्रणाम करता है तो आप भी तो आशीर्वाद देते हो, तो ऊर्जा तो आपके पास भी है, सबके पास है। तो आप भी इस दैवी ऊर्जा को अपने हाथों से फ्लो कर सकते हो। लेकिन आपके हाथों से आने वाली दैवी ऊर्जा की शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है, और आप किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो? माँ बच्चों को दे रही है तो ये तो श्रेष्ठ आशीर्वाद हुआ। लेकिन जब वही माँ किसी अन्य पराये व्यक्ति को देंगी आशीर्वाद ऐसे, तो वो शक्ति नहीं निकलेगी जो बच्चे के लिए निकली। लेकिन जो बच्चे के लिए निकली उतनी शक्ति दूसरे के लिए नहीं निकलेगी। लेकिन रेकी का शक्तिपात होने के बाद आपके भीतर इतना सामर्थ्य आता है कि आप रेकी का कॉलिंग कर कर ऐसी साधु संतों के जैसे, देवी देवताओं के जैसे शक्ति आप प्रदान कर सकते हो। मैंने हस्त कमल बोला, पद्म कमल भी बोला, पैरों में भी चक्र है। जब भगवान राम को वहाँ पे अहिल्या का उद्धार करना था, तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने? अपने पाद स्पर्श से उस शिला के ऊपर पाँव रखा, और उस शिला को वहाँ पर ऊर्जा प्रदान कर कर उसको वापस त्रिस्वरूप के अंदर प्रकट किया। ये क्या थी? ये दैवी शक्ति थी, साधु संत देवी देवताओं के द्वारा वगैरह। अब भगवान श्री कृष्ण के हाथों के अंदर सुदर्शन चक्र है, ये धातु रूप कहा जाता है, लेकिन भगवान के हाथों के अंदर अचानक प्रकट हो जाता है ना। जब भगवान स्मरण करते तो प्रकट हो जाता है, यानी ऊर्जा स्वरूप प्रकट हुआ, और जब चलाया तो धातु रूप होकर सामने वाले की गर्दन काटी। यानी कि दैवी शक्ति को आप किसी स्वरूप के अंदर भी प्रकट कर सकते हो, लेकिन इतना सामर्थ्य हमारे पास नहीं है भगवान के जितना कि हम सुदर्शन चक्र प्रकट कर दे और उसको धातु स्वरूप दे दे। तो ये रेकी की प्रक्रिया जो है,
शक्तिपात के द्वारा, अटैचमेंट के द्वारा आपके द्वारा जागृत की जाती है और आप अपने हाथों से इसको प्रदान कर सकते हैं। तो अभी उपचार की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है वो भी आपको एक बार वापस बता दूं। ऊर्जा को स्वयं नहीं देना होता, वह केवल मतलब जो व्यक्ति होता है, आप या मैं हो, तो ये ऊर्जा हम स्वयं नहीं देते, हम केवल चैनल बनते हैं। ऊर्जा वहीं जाती है जहां आवश्यकता होती है। रेकी जो है वो शरीर पर कार्य करती है, मन पर कार्य करती है, भावनाओं पर कार्य करती है, ऊर्जा केंद्र यानी चक्राज, जो हमारे 7 चक्राज है ना, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, यानी चक्र के ऊपर भी ये काम करती है, उसके अंदर भी संतुलन लाती है, उन चक्रों को ऊर्जान्वित करती है। प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है, किसी भी प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे मोबाइल का सिग्नल दिखाई नहीं देता, वाईफाई दिखाई नहीं देता, ग्रेविटी दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार ये यूनिवर्सल एनर्जी दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। रेकी किसी धर्म का विषय नहीं है, ये सभी धर्मों के अंदर उपयोग के अंदर लाई जा सकती है, लेकिन हमने उसको कृष्णा रेकी का नाम दिया है, तो ऑटोमेटिक भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा और थोड़ा सा सनातन धर्म इससे जुड़ जाता है। और अधिकांश लोग तो सनातनी आते हैं इस ऊर्जा के अंदर, तो फिर हमने भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा को इसको जोड़ा है। यह ऊर्जा के साथ कार्य करने की एक आध्यात्मिक व्यावहारिक विधि होती है, और उस विधि को ये कृष्णा रेकी के कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। और एक 5 सिद्धांत होते हैं जो भगवद गीता के अंदर भी कहे हैं और रेकी के अंदर भी कहे हैं। मैं वापस स्मरण करवा दूं, अंत के अंदर हम सेशन के रेकी का एक्टिवेशन कर एक अनुभव भी आपको दिलवाएंगे रेकी का। तो प्रतिदिन सुबह और शाम आप श्रद्धा से भाव रख सकते हो रेकी का एक सिद्धांत कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो क्रोध सबसे पहले सामने वाले को नहीं, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, ये रेकी का पहला सिद्धांत है। और क्रोध सबसे पहले सामने वाले को नहीं, स्वयं को जलाता है। क्रोध आने पर निर्णय गलत हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, शरीर में कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऊर्जा नीचे गिर जाती है। और कृष्णा रेकी कहती है पहले स्वयं को शांत करो। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो क्रोध अपने आप कम होने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, दूसरे अध्याय के अंदर 63वां श्लोक है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि क्रोध कभी समाधान नहीं देता, और कृष्णा रेकी हमें प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं, उत्तर देना सिखाती है, रिस्पॉन्स देना सिखाती है, क्योंकि क्रोध उत्तर नहीं होता। और अधिकांश देखिए ना, जो सबसे शांत व्यक्ति होता है ना, कभी कभी उसको ही अधिक क्रोध आ जाता है, क्योंकि उसका मन क्या करता है कि सभी लोग शांत रहने चाहिए, कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। और हम क्या चाहते हैं कि सारा संसार हमारे हिसाब से चले, हमारे घर के लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे सहकर्मी, अगर सब हमारे हिसाब से चले, लेकिन नहीं हो सकता ऐसे। और जब क्योंकि आप ही सबके हिसाब से नहीं चल सकते, तो सारी दुनिया आपके हिसाब से कैसे चल पाएगी। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर कंट्रोल करना, क्रोध नहीं आने देना, इससे कई समस्याओं का हल हो जाता है जीवन के अंदर। तो कृष्णा रेकी आपको क्रोध से मुक्ति दिलाने का काम भी करती है। ऐसे इसके टेक्निक्स आते हैं, और एक बहुत सिंपल है, अगर हम दैवी ऊर्जा को अपने भीतर भरेंगे, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के प्राकृतिक स्तर को हमने गिराया, तभी तो जाकर ऐसे नकारात्मकता उत्पन्न होती है। क्रोध नकारात्मकता है एक तरह से, रोग व्याधि नकारात्मकता है एक तरह से।
क्यों? क्योंकि हमने प्राकृतिक ऊर्जा जो थी हमारी शरीर की, मन की, आत्मा की, उसको डिस्टर्ब किया। तो अगर आज आपने निर्णय ले लिया, आप रेकी सीखोगे नहीं सीखोगे बात की बात, अगर रेकी का एक सिद्धांत भी आपने अपना लिया कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, केवल आज के दिन 24 घंटों के लिए निर्णय लीजिए कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। एक संत से किसी ने अपशब्द कहे, संत मुस्कुराते रहे, पूछा गया आपको क्रोध नहीं आया? उन्होंने कहा यदि कोई उपहार दे और मैं स्वीकार न करूं तो वह किसके पास रहेगा? उसी प्रकार मैंने उसका क्रोध स्वीकार ही नहीं किया। जब आप किसी का क्रोध स्वीकार नहीं करोगे तो उसकी ऊर्जा उसी के पास रहेगी। चक्कर क्या है कि आप क्रोध सामने वाला व्यक्ति कर रहा है और उसकी सजा खुद को दे रहे हो। तो ना किसी के क्रोध को स्वीकार करे, शांत रहे, और ना स्वयं क्रोध करे। दूसरा सिद्धांत है आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, केवल इतना निर्णय ले लें। चिंता क्या है? भविष्य की ऐसी कल्पना जो अभी हुई ही नहीं है। और 95% चिंताएं जिंदगी की कभी भी सच नहीं होती। 95% चिंताएं सच नहीं होती। चिंता से नींद खराब होती है, रोग बढ़ते हैं, इम्यूनिटी घटती है, ऊर्जा कमजोर हो जाती है। और कृष्णा रेकी हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। भगवद गीता का संदेश है, गीता के दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक में, 47 श्लोक में, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। कृष्णा रेकी भी यही सिखाती है, ऊर्जा दो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप कर्म कर रहे हो तो फल आपको प्रदान करना ही है। ये प्रकृति को पता है। तो जैसा कर्म करोगे, जैसी ऊर्जा ग्रहण करोगे, दोगे, वैसा प्राप्त करोगे, सीधी बात है। इसलिए चिंता नहीं करना। तो अगले 24 घंटों के लिए हमारा क्या होगा कि आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। ये हमारा नियम। तीसरा नियम, आज के दिन मैं ईश्वर का आभारी रहूंगा। हम प्रकृति के, ईश्वर के, परमात्मा के आभारी रहेंगे। ग्रैटिट्यूड सबसे ऊंची ऊर्जा है, धन्यवाद सबसे ऊंची ऊर्जा है, आभार सबसे ऊंची ऊर्जा है जीवन की। जिसके पास धन्यवाद है उसके जीवन में अभाव कम हो जाते हैं। जिसके पास शिकायत है उसके पास सुख भी नहीं टिकता है। धन्यवाद का भाव जीवन के अंदर सारी सुख सुविधाओं का, समृद्धि का प्रभाव बढ़ाता है। और केवल शिकायत ही शिकायतें लेकर जो व्यक्ति बैठा है उसके पास कुछ भी टिकता नहीं है, आने वाली चीजों भी रुकने लगती है। इसलिए सुबह उठते ही धन्यवाद दे शरीर के लिए, धन्यवाद दे परिवार के लिए, धन्यवाद दे भोजन के लिए, धन्यवाद दे इन सांसों के लिए। ऊर्जा तुरंत बदलती है। केवल धन्यवाद के भाव से ऊर्जा बदल जाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 9वें अध्याय में 26वें श्लोक के अंदर, जो भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड वस्तु नहीं, आपका भाव देखता है। कृतज्ञता का, धन्यवाद का भाव अर्थ ये है कि जो मिला है उसमें ईश्वर का आशीर्वाद देखना, धन्यवाद देखना। और चौथा सिद्धांत है श्री कृष्णा रेकी का, आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से एवं समर्पण से करूंगा। आज दुनिया में लोग परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन समर्पण कम है। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादा, नाना नानी जिस समर्पण भाव से अपने कर्मों को निभाते थे, चाहे जॉब करो, चाहे व्यवसाय करो, चाहे परिवारों के प्रति समर्पण हो, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति, विश्व के प्रति,
बहुत अद्भुत होता था उनका। लेकिन आज हमारे पास समर्पण कम, नई पीढ़ियों के पास, और केवल रिजल्ट, परिणाम की चाहत है। रेकी कहती है, कृष्णा रेकी कहती है कि जहां प्रेम और समर्पण है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है, दूसरे अध्याय में 50वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात जो योग का अर्थ है, कर्म को उत्कृष्टता, जागरूकता और समर्पण से करना। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भाव बड़ा होता है। यदि भोजन भी प्रेम से बनाया जाए तो प्रसाद बन जाता है। इसलिए तो माँ के हाथों से बना हुआ भोजन आप 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में हजारों रुपए का बिल देकर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि माँ के बनाए हुए भोजन के अंदर ममता है। तो वो एक प्रकार का मातृत्व का, माँ का कर्म भी हुआ, कर्तव्य भी हुआ, समर्पण भी हुआ, प्रेम भी हुआ। तो आपको जो भी काम मिला है, और होता क्या है कि कभी कभी हमको करना कुछ और होता है, जिंदगी में करना कुछ और पड़ता है, तो मन के अंदर एक एक दबी हुई भावना होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ आखिर, और इसकी वजह से हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर अन्याय कर देते हैं। लेकिन आपने लिया है ना काम, इसे प्रेम से करो या क्रोध से, अमन से करो या अमन से, करना तो है ना, तो फिर मन से करो ना, प्रेम से करो ना। हो सकता है कि इस कर्म से प्रेम करने की वजह से आपका मन चाहा कर्म कभी न कभी आपके जीवन के अंदर उदय हो जाए उसका, या उसके सिमिलर कोई कर्म या कोई आनंद आपके पास आ जाए, या जिस आनंद की खोज आप कर रहे थे वो आनंद इसी कर्मों से आने लग जाए। इसलिए समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन में अपना कार्य, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका रोल है परिवार में, संसार में, उसको ईमानदारी से और समर्पण से करना सीखिए। ठीक है, 1 मिनट। हमें तो ऐसा आदत है कि जल भी पी रहे हैं तो उसके ऊपर हम रेकी ले लेते हैं, एक क्षण के अंदर सिंबल डाल देते हैं, पी लेते हैं उसको। जल तो ऐसे भी पीना है, वैसे भी पीना है, रेकी में बनाकर पी लो तो भगवान के सामने रखा हुआ जल तीर्थ बन जाता है। और जो रेकी सीख लेता है ना, वो हमेशा अपने जल को तीर्थ बनाना सीख लेता है, क्योंकि उसके सिंबल्स होते हैं, सिंबल डाल दिया, जल पी लिया। फिर 4 सिद्धांत हमने देखे। 5वां सिद्धांत है श्री कृष्णा रेकी का जीवन के अंदर जो काम आएगा। आज के दिन मैं सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया रखूंगा। कृष्णा रेकी का सबसे बड़ा आधार है प्रेम, लव। जहां प्रेम है वहां हीलिंग है, जहां करुणा है वहीं भगवान है। यदि हम पशु पक्षी, पेड़ पौधों, परिवार, समाज, सबके प्रति प्रेम रखें तो हमारी ऊर्जा स्वतः बढ़ती है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शायद गीता का 12वां अध्याय है, और गीता का 12वां अध्याय और 13 और 14वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित मित्र भाव रखने वाला, दयालु और करुणामय है, वही मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, यही सच्ची एक मनुष्यता है, या रेकी चैनल है, या रेकी प्रैक्टिशनर है, जो केवल हीलिंग नहीं करता बल्कि जहां भी जाता है प्रेम, करुणा, सकारात्मक ऊर्जा और आशा फैलाता है। तो कृष्णा रेकी का पूरा कोर्स करने के बाद इन 5 सिद्धांतों को अगर आपने बगैर कोर्स के भी जी लिया, तो आपके भीतर ऐसे भाव आता है कि जहां पे भी जाओ आपके भीतर से प्रेम प्रकट होता है, करुणा प्रकट होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। ऐसे आपके भीतर एक आशा प्रकट होती है। देखो ना, कुछ लोगों के पास आप जाओ तो आपका मन करता है इनके पास कुछ रुक जाओ, थोड़ी देर इनसे बात करूं, थोड़ी देर इन्हीं के साथ बिताओ समय, क्योंकि उनके पास वो प्रेम है, करुणा है, सकारात्मक ऊर्जा है। हम अपने आप को ऐसे आशापूर्ण क्यों नहीं बना सकते? और असल में हम ऐसे थे, लेकिन हमने कहीं ना कहीं
अपने शरीर को, मन को, आत्मा को असंतुलित किया है, डिस्टर्ब किया है, तब जाकर ये असंतुलन जो है ना, हमें लोगों के सामने, संसार के सामने कम प्रभावहीन बनाता है। तो आपको ऐसा प्रभाव के अंदर आना है, और रेकी आपको ऐसी सहायता करती है कि आप दिव्य ऊर्जाओं से भर जाते हो। आपके चेहरे पे तेज आने लगता है, आपके कर्मों के अंदर रोचकता आने लगती है, आपके सांसों में महक आ जाती है, आपका आभा मंडल जो होता है ना, बाहरी शरीर ऐसा स्ट्रांग हो जाता है कि कोई कुछ गलत बोले भी आपके प्रति तो वो टकरा कर उसी के पास चला जाएगा, वापस आपके पास आएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम अपने आभा मंडल को कवच बना देते हैं, अद्भुत कवच बना देते हैं, तो ऐसे नकारात्मक ऊर्जाएं हमें आकर छेड़ ही नहीं सकती। और निगेटिविटी को, नकारात्मकता को ही अपने भीतर नहीं आने दिया तो फिर हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो अगर ये 5 सिद्धांत अगर हम कहें, और इन 5 सिद्धांतों का आप 21 दिन तक पूरी निष्ठा को अपना लो, इन 5 सिद्धांतों को जो मैंने कहा है आपको, तो मैं इसका आपको एक कार्ड शेयर कर दूंगा, इन 5 सिद्धांतों के टाइटल उसमें रहेंगे बाद में। तो इन 5 सिद्धांतों को अगर आपने लगातार 21 दिन, क्योंकि लगातार 21 दिनों तक अगर किसी चीज को हमने मान लिया, जान लिया, स्वीकार कर लिया, रट लिया, जी लिया, तो ये हमारी आदत बन जाती है, शरीर की, मन की, आत्मा की, पाने के लिए, लेने के लिए। और कुछ चीज त्यागनी है, हमको छोड़नी है, तो लगातार 21 दिनों तक हमने संयम कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है। तो अगर इस कृष्णा रेखी के 5 सिद्धांतों को 21 दिन तक आपने पूरी निष्ठा से अपनाया, क्रोध कम करे, चिंता छोड़े, प्रतिदिन कृतज्ञ रहे, ईमानदारी से कर्म करे, और सभी के प्रति प्रेम रखे, सभी से प्रेम करे, तो आपकी ऊर्जा, आपका व्यक्तित्व और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और श्रीमद् भगवद गीता का सार भी यही है जो हम श्री कृष्णा रेखी के अंदर अपनाते हैं। मन को शांत करो, ध्यान से सुनो, मन को शांत करो, कर्म को पवित्र करो, हृदय को प्रेम से भर दो, और स्वयं को ईश्वर की दिव्य ऊर्जा के लिए एक माध्यम बना दो। यानी कि अपने आप को रेकी प्रवाहक बना दो, जो आप कभी भी रेकी प्रदान कर सकते हो, ले सकते हो। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में हमारा जीवन पहले से बेहतर हुआ है? जैसे आप चाहते थे वैसा सब कुछ आपके पास है। हमारे पास पहले से अच्छे घर है, पहले से अच्छी गाड़ियां है, मोबाइल है, ये भी अगर हम मान लो कि हमारे पास सब कुछ है, पहले से अच्छे घर है, पहले से अच्छी गाड़ियां है, मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई भी है अभी आया हुआ, और पैसा भी पहले से अधिक है, लेकिन क्या मन पहले से अधिक शांत है आपका, जैसे पहले होता था? बचपन में जो मन की शांतता थी वो किशोर अवस्था में रही क्या? किशोर अवस्था में जो शांति थी वो युवावस्था में रही क्या? युवावस्था में जो शांति थी वो आपके प्रौढ़ावस्था के अंदर रही क्या? आगे रहेंगी क्या? जीवन के अंतिम सांस 80 साल, 90 साल, 100 साल जब लेकर आप छोड़ोगे, वो शांति की होंगी क्या, या तनावपूर्ण होगी? तो क्या आपका मन पहले से अधिक शांत है? क्या परिवार पहले से अधिक खुश है आपका, जितना पहले खुश रहता था? क्या रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं आपके? क्या रात को गहरी नींद आती है आपको? क्या बिना दवा के जीवन चल रहा है क्या आपका? अगर उत्तर नहीं है आपका इसे किसी भी प्रश्न के अंदर, वापस सुन ले। क्या मन पहले से अधिक शांत है क्या आपका? पहले से अधिक? क्या परिवार पहले से अधिक खुश है क्या आपका? क्या रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं क्या आपके? क्या रात को गहरी नींद आती है क्या आपको? क्या बिना दवा के जीवन चल रहा है क्या आपका? अगर उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमने बाहर की दुनिया को तो बहुत विकसित कर लिया है, लेकिन भीतर की दुनिया को भूल गए हैं आप। और भारतीय संस्कृति हमेशा कहती है, मन जीता तो जग जीता। शरीर बाहर से चलता है, लेकिन जीवन भीतर से चलता है।
और उसी भीतर के संसार को संतुलित करने का माध्यम है, ऊर्जान्वित करने का माध्यम है श्री कृष्णा रेकी। कल्पना कीजिए कि आपके पास 50 लाख की कार है, लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो क्या वह कार चलेगी? नहीं। इसी प्रकार हमारा शरीर समझ लीजिए कि कार है, मन उसका ड्राइवर है और प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी उसका ईंधन है। आज अधिकांश लोग शरीर पर खर्च करते हैं, जिम जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स है, लेकिन ऊर्जा को बढ़ाने पर कितना समय देते हैं? लगभग नहीं। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य 5 स्तरों से बना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यानी शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि और आत्मा, ये 5 स्तरों से हमारा अस्तित्व है। जब प्राण कमजोर होता है तो बाकी सभी स्तर प्रभावित होते हैं, और कृष्णा रेकी इसी प्राण शक्ति के साथ कार्य करती, इसी प्राण शक्ति को साथ लेकर चलती है। आप बोलोगे क्या रेकी ही इसका माध्यम है क्या? बहुत सारे माध्यम है। पूजा पाठ है, मंत्र है, अनुष्ठान है, चक्रों की 7 चक्रास की साधना है, चक्रों की हमारा एक स्पेशल कोर्स भी है 7 चक्रा का, ऊर्जान्वित करने का, संतुलित करने का। तो आज के मतलब माध्यम बहुत सारे हैं। ध्यान के अलग अलग, विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर तो 108 ध्यान कहे गए अलग अलग प्रकार के। अगर कोई एक ध्यान भी जो आपके अनुकूल है, आपके हाथ लग जाए तो आपका कल्याण हो जाए, लेकिन उतने ट्राई कौन करेगा? आपको सिखाएगा कौन, बताएगा कौन? लेकिन बिल्कुल इजी है, सहज है, यूनिवर्सल पावर है, दैवी शक्ति है, और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण के नाम से अपना रहे तो भगवान की ऊर्जा अपने आप जुड़ जाती है, काम अपने आप फलित हो जाते हैं। क्योंकि माँ के गर्भ से, अपने पूर्व जन्म से इस आस्था, श्रद्धा, विश्वास को लेकर आए हैं। तो मुझे आपके मन के अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा ऐसे डालने की आवश्यकता नहीं, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास है। और आज के समय में ये श्री कृष्णा रेकी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज सबसे बड़ी बीमारी है स्ट्रेस। स्ट्रेस से, तनाव से, टेंशन से डायबिटीज बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ती है। दवा शरीर को तो ठीक करती है, लेकिन तनाव कहाँ पैदा होता है? मन में पैदा होता है, मन में जन्म लेता है, शरीर में थोड़ी जन्म लेता है। और मन की ऊर्जा कहाँ से आती है? प्राण से आती है। तो अभी प्रश्न है कि रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्यों अपनानी चाहिए? मैं आपको 5 बहुत महत्वपूर्ण कारण बताना चाहता हूं। स्वयं को हील करने के लिए आपको रेकी सीखना चाहिए, रेकी को अपनाना चाहिए। दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी दर्द से, दुख से गुजर रहा होता है। किसी को शरीर का दर्द है, किसी को मन का, किसी को रिश्तों का, किसी को आर्थिक तनाव का। रेकी हमें स्वयं को संतुलित करना सिखाती है। जब हम स्वयं स्वस्थ होंगे तभी दूसरों को स्वस्थ बना पाएंगे। जब हम स्वयं संतुलित होंगे तो अपने परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर, अपने जीवन के अंदर संतुलन ला सकेंगे, वहां पे प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो स्वयं को हील करना जरूरी है। अगर आपके पास सुख भरा होगा, आनंद भरा होगा, तभी तो अपने परिवार को आनंद दे सकते हो, संस्कार को आनंद दे सकते हो। खुद को ही दुख के अंदर भर के रखोगे, खुद को ही तनाव से भर के रखोगे तो कैसा चलेगा? तो रेकी आपको इसके लिए तैयार करती है, स्वयं को हील करना सिखाती है, ऊर्जान्वित करना सिखाती है, उपचार करना सिखाती है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आपको रेकी सीखनी चाहिए। दूसरा कारण, घर केवल ईंटों से नहीं बनता, ऊर्जा से बनता है। यदि घर में क्रोध है, तनाव है, शिकायत है, तो घर स्वर्ग नहीं बन सकता। रेकी पूरे घर का वातावरण बदल सकती है।
जब एक व्यक्ति बदलता है ना, एक व्यक्ति बदलता है ना, तो पूरा परिवार बदलना शुरू हो जाता है। घर में एक भी व्यक्ति ने रेकी सीख ली ना, कृष्णा रेकी सीख ली, इस ऊर्जा का जादू सीख लिया कि कैसे उपयोग करना है, तो पूरे पारिवारिक सदस्यों को और पूरे परिवार को बदल देता है। और एक को तो घर में सीखना चाहिए। और भाव बहुत काम करता है। देखो आप है ना, जब मंदिर में जाते हो तो ऐसे मतलब जाते ही ऐसे प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? अभी जब दुकान पे जाता है व्यक्ति, तो दुकान भी खोलने से पहले और खोलने के बाद यूं अपना शॉप खोलने से पहले ऐसे ऐसे प्रणाम करता है। तो कभी आपने सोचा है कि आपने अपने घर को भी मंदिर समझा है क्या? कभी आपने घर में घुसते समय ऐसे किया है क्या? इसलिए ना पहले पुराने घरों के ना दरवाजे हाइट से छोटे होते थे कि घर में प्रवेश कर रहे हो तो मंदिर है, झुक के जाओ। आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो अपने घर को मंदिर बनाना है रेकी, कृष्णा रेकी के माध्यम से। ये तो मैंने केवल एक अनुकरण बताया, लेकिन ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं जिस सिंबल्स को बनाकर ही आप अपनी ऊर्जा को बदल सकते हो। रेकी की साधना कर कर अगर कोई साधु संत महात्मा आपके घर पे आ जाए तो घर की ऊर्जा बदलती कि नहीं बदलती है? क्यों? क्योंकि उसका आभा मंडल, उसकी चेतना, उसकी आत्मा उतनी शक्तिशाली, उतनी पावरफुल, उतनी सकारात्मक है, उतनी करुणा, उतनी प्रेम से भरी हुई है। अगर आप रेकी चैनल बन के या रेकी का उपयोग कर कर खुद को ऐसा बना दोगे और आप अपने घर में उपस्थित होगे, तो आपकी ऊर्जा घर को बदल देगी। आपके परिवार के सारे सदस्य आपके ऊर्जा के अनुकूल आनंद लेने लगेंगे। अपने घर को मंदिर बनाओ। इसलिए जब एक व्यक्ति बदलता है तो पूरा परिवार बदलना शुरू हो जाता है। तनाव मुक्त और शांत जीवन जीने के लिए रेकी को सीखना चाहिए। तीसरा कारण बता रहा हूं। 5 कारण मैंने बोले थे, तीसरा कारण से कृष्णा रेकी को सीखने का। आज हर व्यक्ति बिजी है, लेकिन हैप्पी कितने हैं आप? सुखी कितने हो? आनंदित कितने हो? रेकी हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, काम बेहतर होता है, रिश्ते बेहतर होते हैं। तो रेकी के द्वारा तनाव मुक्त और शांत जीवन जीना आपको सीखना है। चौथा कारण, आध्यात्मिक विकास के लिए कृष्णा रेकी का उपयोग करना है आपको। भगवान बाहर कम और भीतर अधिक मिलते हैं। रेकी से कृष्णा रेकी जो है ध्यान को सरल बनाता है, मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ईश्वर से जुड़ाव ऐसे गहरा होने लगता है। तो कृष्णा रेकी के अंदर हमने कई हमारा अपना होम प्रोडक्शन है, कई मंत्र, कोई म्यूजिक, कई स्तोत्र वगैरह बनाए हैं, जिसके द्वारा आप मेडिटेशन बेस्ड रेकी का मतलब मंत्रा हीलिंग कर सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग्स वगैरह कर सकते हो। लोग ऐसे क्रिस्टल रेकी अलग सिखाते हैं, पैरा रेकी अलग। मैं तो सब एक ही में बता देता हूँ, इतना समय का है हमारे पास, हम बहुत बिजी रहते हैं। लगातार गर्भ संस्कार के रेकी के अलग अलग वर्कशॉप होते रहते हैं हमारे, तो बड़े मुश्किल से रेकी के लिए समय निकाल पाते हैं। तो अभी हमने तय किया कि हर महीने कम से कम एक वेबिनार और एक कोर्स लिया जाए, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही है और बहुत आवश्यकता है इस चीज की सबको। तो आध्यात्मिक विकास के लिए जो भी आप भक्ति परंपरा के अंदर जा रहे हो, उसको और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की या देवी देवताओं की दिव्य ऊर्जाओं को और अधिक उपयोग करने के लिए, और आध्यात्मिक विकास यानी केवल ईश्वरीय ऊर्जाएं नहीं, तो परमात्मा और आत्मा से जो संबंध बनता है, जिससे जो जीवनी ऊर्जा होती है, जो प्राकृतिक ऊर्जा होती है, जिससे एक लय के अंदर लाना आपके एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, और एक बहुत शांत जीवन जीना, एक उच्च स्तर का जीवन जीना, आध्यात्मिक विकास करना, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। 5वां कारण है सेवा करने के लिए। भारतीय संस्कृति कहती है नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि आपके हाथों से किसी का दर्द कम हो, किसी का दुख कम हो, किसी का तनाव कम हो, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, मुस्कान आ जाए, तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा?
तो रेकी केवल सीखने की चीज नहीं है, ये सेवा का माध्यम भी बनता है। और ऐसे भी कहते हैं कि जो आपने कमाया है उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए भी होना चाहिए। तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा को लाभान्वित करने के लिए तो रेकी सीख रहे हैं, लेकिन सेवा के लिए भी सीख रहे हैं। अब दूसरी बात कि हम अपने शरीर, मन और आत्मा का नुकसान कैसे करते हैं वो भी देखो। हम स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। कोई बनता है क्या अपना शत्रु, अपने परिवारजनों का शत्रु बनता है क्या? लेकिन अनजाने में ये हो जाता है। तो पहला कारण है नकारात्मक विचार। हर समय क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे विचार ऊर्जा को सबसे पहले कमजोर करते हैं। दूसरा है क्रोध और ईर्ष्या। क्रोध दूसरों को बाद में जलाता है, पहले स्वयं को जलाता है। ईर्ष्या दूसरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ती, लेकिन अपनी शांति जो होती छीन लेती है। क्रोध और ईर्ष्या जो है ना, तो क्रोध दूसरे को बाद में जलाता है, पहले स्वयं को जलाता है। और ईर्ष्या दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ती, अपनी शांति छीन लेती है। तीसरा है अत्यधिक चिंता। कल की चिंता में आज को खो देना, यह आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। चिंता धीरे धीरे शरीर को बीमार कर देती है। चौथा कारण है प्रकृति से दूर होना। पहले लोग सूर्योदय देखते थे, नंगे पैर धरती पर चलते थे, पेड़ों के बीच समय बिताते थे, और आज सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं। प्रकृति से दूरी बनाते हैं, ऊर्जा से दूरी बन जाती है। और पांचवा कारण है आत्मा की उपेक्षा। हम शरीर को रोज भोजन देते हैं, मोबाइल रोज चार्ज करते हैं, लेकिन आत्मा को क्या देते हैं? न ध्यान देते हैं, न प्रार्थना देते हैं, न मौन देते हैं, न आत्मचिंतन देते हैं। इसलिए भीतर का खालीपन बढ़ता जाता है। एक छोटी सी कहानी शॉर्ट में, एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, सबसे अमीर कौन है? मंत्री ने कहा, जिसके पास संतोष है। राजा ने पूछा, सबसे गरीब कौन है? उत्तर मिला, जिसकी इच्छाओं का अंत नहीं, वो सबसे गरीब है। रेकी हमें संतोष और समृद्धि का संतुलन सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, युद्ध भूमि के अंदर भी एकदम शांत थे। क्यों? क्योंकि उनका मन परिस्थितियों से नहीं, परमात्मा से जुड़ा था। वो स्वयं ही परमात्मा थे, लेकिन अवतार तो मनुष्य के रूप में था। रेकी भी यही सिखाती है। फिर अर्जुन को भी भगवान ने क्या किया? संतुलन के अंदर तो लाया। अर्जुन का मन अस्थिर था, असंतुलन में था, उसको संतुलन में लाया, उसको मार्गदर्शन किया। कृष्णा रेकी भी हमको यही सिखाती है, परिस्थितियों को नियंत्रित करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिक्रिया से नियंत्रित करना हमेशा संभव है। वापस एक बार कहता हूँ, परिस्थितियों को नियंत्रित करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना हमेशा संभव है। और कृष्णा रेकी का उपयोग इसके अंदर आराम से हो जाता है। तो आज दुनिया को केवल सफल लोगों की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शांत हो, जो प्रेम से भरे हो, जो सेवा करना जानते हो, जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाए। तो श्री कृष्ण रेकी हमें केवल हीलिंग नहीं सिखाती, तो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आज आप संकल्प ले कि मैं स्वयं को बदलूंगा, मैं अपने परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाऊंगा, मैं अपने जीवन को ईश्वर की दिव्य ऊर्जा का माध्यम बनाऊंगा। यही श्री कृष्ण रेकी का वास्तविक उद्देश्य है। महिलाएं बेटी है तो मैं स्वयं को बदलूंगी, मैं अपने परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाऊंगी, मैं अपने जीवन को ईश्वर की दिव्य ऊर्जा का माध्यम बनाऊंगी। यही श्री कृष्ण रेकी का वास्तविक उद्देश्य है। अभी आप मन ही मन में उत्तर दीजिए, यहां कितने लोग हैं जिन्हें कभी तनाव नहीं होता? मन में उत्तर लीजिए। आपको उत्तर पता है, मुझे भी पता है। मोबाइल की बैटरी 10% हो जाए तो तुरंत चार्ज करते हैं,
लेकिन अपनी ऊर्जा कब चार्ज करते हैं आप बताओ? यदि आपके पास प्रतिदिन केवल 15 मिनट हो जिन्हें आप अपने शरीर, मन और आत्मा को दे सके, तो क्या आप दे पाओगे? हाँ या ना? केवल 15 मिनट, यदि आपके पास प्रतिदिन केवल 15 मिनट हो जिन्हें आप अपने शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए देने के लिए तैयार हो, तो क्या आप दे पाओगे? अगर आप स्वयं स्वस्थ, शांत और प्रसन्न होंगे तो क्या उसका लाभ केवल आपको मिलेगा या आपके पूरे परिवार को मिलेगा? ये भी बताओ, स्वयं उत्तर दो मन में खुद को। अगर आप स्वयं को स्वस्थ, शांत और प्रसन्न कर लोगे तो क्या उसका लाभ केवल आपको ही मिलेगा या आपके परिवार को भी मिलेगा, पूरे परिवार को? तो श्री कृष्ण रेकी सीखने के लिए यही सारी चीजें प्रेरित करती है। अगर रेकी की फिर कुछ प्रश्न भी कॉमन होते हैं कि अगर रेकी ईश्वर की ऊर्जा है तो इसको एनर्जी एक्सचेंज क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम जब कोर्स सिखाते हैं तो उसकी फीस लेते हैं, तो इसको फीस नहीं कहना चाहिए असल के अंदर, ये शब्द यहाँ पे शोभा नहीं देता, लेकिन एक व्यावहारिक भाषा में फीस कहा जाता है। तो आदान प्रदान का नियम जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर रेकी भगवान की ऊर्जा है तो इसको मास्टर सिखाते क्यों है, उसके पैसे क्यों लेते हैं सिखाने के? रेकी की ऊर्जा न खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है, ध्यान रखना। एनर्जी एक्सचेंज जो होता है ऊर्जा का नहीं, ज्ञान, समय, व्यवस्था और प्रतिबद्धता का सम्मान है। भारतीय संस्कृति इसे गुरु दक्षिणा, इसमें भारतीय संस्कृति में इसको गुरु दक्षिणा कहा गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, अर्थात भगवान वस्तु का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य देखते हैं। प्रकृति भी आदान प्रदान के नियम पर चलती है। हम श्वास लेते भी है तो छोड़ते भी है। पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन भी देते हैं। समुद्र जल देता है तो बादल वर्षा करके लौटाते भी है। यानी संतुलन, बैलेंस ही प्रकृति का नियम है। और एक बात है कि जो चीज हमें बिना किसी योगदान के मिल जाती है उसका मूल्य अक्सर कम समझ में आता है, लेकिन जब हम समय, श्रद्धा और उचित एनर्जी एक्सचेंज के साथ कोई विद्या को ग्रहण करते हैं तो उसे सीखने और जीवन में उतारने की हमारी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। इसलिए श्री कृष्णा रेकी में एनर्जी एक्सचेंज यानी चार्जेस देना, फीस देना कोई व्यापार नहीं, बल्कि श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। और याद रखिए कि जहाँ पे केवल लेना होता है वहाँ निर्भरता बढ़ती है। जहाँ केवल लेना होता है ना वहाँ निर्भरता बढ़ती है, और जहाँ देना और लेना दोनों होते हैं वहाँ ऊर्जा का प्रवाह और विकास होता है। और केवल लेने वाला व्यक्ति जो होता है वो बोझ के तले दबता जाता है, और लेने के साथ देने वाला व्यक्ति मुक्त होते जाता है। और केवल लेने का लक्षण कहीं ना कहीं दरिद्रता है, और लेने के साथ देने का प्रवाह ये कहीं ना कहीं समृद्धता है, समृद्धि का भाव है। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज का ये वास्तविक अर्थ है जो मैंने आपको बताया। इसलिए अभी तो हम जो भी आज एक एक्टिवेशन करेंगे, एक 15-20 मिनट और लूँगा मैं आपके, तो 15-20 मिनट के अंदर हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं। बहुत आपको सुंदर लगेगा मेडिटेशन, लेकिन नियमों का पालन करना। जब आंखें बंद करें तो आंखें बंद ही करना, छोड़ देना अपने घर की आवाज़ों को, अड़ोस पड़ोस की आवाज़ों को। अगर कुछ पाना चाहते हो तो 15-20 मिनट जो है वो तन्मयता से, तत्परता से दीजिए। और आधे अधूरे मन से बैठे हो तो जीवन भर आधे अधूरे मन से करते रहोगे सब कुछ। पहले तो कहीं पे स्थिर होना सीखिए। कम से कम जहाँ पे जिंदगी का भला हो रहा है वहाँ पे तो स्थिर होना सीखिए। सिर्फ भटकती आत्मा बन के रहोगे, मन को भटकाते रहोगे, तो कब सुख पाओगे, कब जीवन के अंदर शांत होगे, कब स्थिर रहोगे? तो थोड़ा सा 15-20 मिनट मेरे सूचनाओं का पालन करना। मैं पहले आपको ध्यान में ले जाऊंगा और ध्यान में ले जाकर एक रेकी का एक्टिवेशन करवाऊंगा। एक एक्टिवेशन आज होगा जो एक सामान्य स्तर पर भी आपको अच्छी चेतना देगा और अनुभव देगा, लेकिन कल हम जो शक्तिपात करेंगे
वो प्रॉपर शक्तिपात रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, जिसके अंदर एक तो आपके फ़ोटो लगेगी, हमको आपकी फ़ोटो आपको भेजना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपना नाम भेजना पड़ेगा और इस समय आप किस शहर के अंदर हो उस शहर का नाम भेजना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से कल हम आपको एक कुछ सूचनाओं के आधार पर एक ध्यान में बैठाएंगे और यहाँ बैठे बैठे आपकी शक्ति, आपके वहाँ पे क्या किया जाता है, आपके सहस्त्रार चक्र को खोला जाता है ध्यान के अंदर बिठाकर, उस दैवी ऊर्जा को आपके भीतर उतारकर, आपके चक्रों के अंदर उतारकर उसकी स्थापना की जाती है और बाद में उसको क्लोज कर दिया जाता है। हालांकि रहस्य है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक बता रहा हूँ आपको। बाकी के स्टेप्स नहीं बता सकता क्योंकि वो मास्टर लेवल की चीज़ें हैं, वो गुरु शक्ति के लेवल की चीज़ें कि शक्तिपात कैसे किया जाता है। तो आज लेकिन मैं सामान्य शक्तिपात करूँगा जिससे आज सभी लोग इसका अनुभव कर पाएंगे। तो 2-4 चीज़ें, क्योंकि आंखें बंद रहेंगी तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको हाथ जब मैं बोलूँगा कि रेकी अवस्था में रखना है तो कप अवस्था में रखना है, ऐसे जैसे हाथों में ऊर्जा के पानी के लिए जगह रखेंगे ना हम, ऐसे अंजुली बना के, तो ऐसे ऊर्जा के लिए जगह रहनी चाहिए ऐसे। तो ये इस तरह से हाथ रहेंगे आपके, इस तरह से। ये हिस्सा वहाँ पे लगना चाहिए जहाँ पे हमको रेकी देनी या ऊर्जा प्रदान करनी है। ऐसे तो रेकी शरीर, मन पर, आत्मा पर, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान पर, सभी पे लागू होती है। पास्ट लाइफ में भी दे सकते हो, भविष्य में भी दे सकते हो। भूतकाल की घटनाओं को भी हिल कर सकते हो जो आपको तकलीफ दे रही है, और भविष्यकाल की घटनाओं को भी रेकी देकर निश्चित कर सकते हो। लेकिन सामान्य प्रक्रिया है कि आपको शरीर के ऊपर जल्दी अनुभव होती है, तो हम शरीर के ऊपर इसका अनुभव कर लेंगे, ठीक है। तो वो, और दूसरा आपके हाथ ऐसे होंगे। दूसरा, जब मैं आपको एक बार बोलूँगा कि आपके मणिपुर चक्र पे ऐसे आपको हाथ घुमाना है, तो ऐसे मणिपुर चक्र के आजू बाजू के अंदर ऐसे हाथ घूमेंगे आपके। एक हाथ बंद रहेगा आपका और दूसरा हाथ घूमेगा, एक हाथ मुट्ठी बंद रहेगी, ठीक है। और फिर एक बार मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे हाथ घुमाना है ऐसे, तो ऐसे दोनों हाथ कप रहेंगे, तो ऐसे हाथ घूमेगा आपका, और एक बार ऐसे हाथ घूमेगा। फिर मैं जब बोलूँगा तो आपको क्रॉस करो हाथ, तो आपको हाथ ऐसे रखने हैं। फिर एक बार जब मैं बोलूँगा हाथ को कंपन दो, तो हाथ को ऐसे ऐसे से कंपन करना है आपको, ये यहाँ के एनर्जी को एक्टिव करने के लिए। क्योंकि आपकी आंखें बंद रहेंगी, मैं बोलता जाऊँगा, और गलती हो गई तो भी चिंता नहीं, कोई स्टेप इधर उधर हो जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन बीच में आंखें खोल के मत देखना, बिल्कुल खोल के मत देखना। और सांसों को जिस तरह से लेने को बोलूँगा, तो सांस कैसे, नाभि के नीचे से लेकर कपाल के भाग तक, कपाल के भाग से लेकर नाभि से नीचे तक सांस जाएगी। और एक बार बोलूँगा अपने नाभि से सांस लो, नाभि के नीचे से नहीं, पहले बोलूँगा नाभि के नीचे से, फिर बोलूँगा अपने नाभि से सांस लो आज्ञा चक्र तक, तब वैसे सांस लोगे। इतने स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब लोग रेडी है ध्यान में जाने के लिए? सब रेडी है तो तैयार हो जाओ। चाहो तो घर में आवाज़ दे दो किसी को कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, बोल दो तुरंत अगर आप बैठे हो तो। और आधे मन से जाना है तो मत देखो, मत करो, पूरे मन से जाना है तो करो। एक बहुत सुंदर म्यूजिक हमने बनाया है, उस म्यूजिक को अभी हमने लॉन्च किया है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उसका मदरहुड मेडिटेशन म्यूजिक बोल के हमने दिया है, यानी कि हमने उसके अंदर धरती को, मातृत्व को, सभी को ऐसे ध्यान रखा है। तो उस म्यूजिक को हम प्ले करते तो आपको ऊर्जा मिल भी, वो मेडिटेशन म्यूजिक मिल भी जाएगी बाद में। और एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत, आपके दिल को छूने वाले शब्दों को संगीत में दोहराएंगे, जो भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन 8-10 दिन में आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। आंखें बंद करें, ध्यान के अंदर बैठ जाए। अपने अस्तित्व को अनुभव करें, अपने शरीर का अनुभव करें। पहले जो स्थूल शरीर है, हाड़ मांस रक्त से बना हुआ, फिर इसके भीतर एक अदृश्य शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, प्राण शरीर भी कह सकते हैं। तो उसको अनुभव करें। अनुभव तो केवल ध्यान से, मन से, मौन से कर सकते हैं। और फिर अनुभव करें
पहले अनुभव कर ले भीतर के सूक्ष्म को, फिर अनुभव करे बाहर के आभा मंडल को, चेतना को। जब मैं 9 तक गिनती करूंगा, 1 बोलूंगा, तब आपको ऐसे नाभि के नीचे से लेकर कपाल के भाग तक सांस लेनी है और रिलैक्स बोलूंगा तब छोड़ना है। ऐसे 1 से 9 तक गिनती करेंगे। गहरी सांस लेना, 1, रिलैक्स। लेने के बाद 1 आध सेकंड रुक जाना, जब तक रिलैक्स नहीं बोलो तब तक छोड़ना नहीं। 2, रिलैक्स। 3, रिलैक्स। 4, रिलैक्स। 5, रिलैक्स। 6, रिलैक्स। 7, रिलैक्स। 8, रिलैक्स। 9, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, शांत हो चुका है। अब शरीर को अधिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, अधिक पात्र बनाने के लिए 3 सांसें नाभि से कपाल के भाग तक लेंगे। रेचक यानी सांस छोड़ना, पूरक यानी सांस लेना। पूरक, देखिए आपका पेट पूरा सांस से फुला हुआ है, कपाल के भाग तक आपने सांस ली है। छोड़ते हुए रेचक, पूरा पेट खाली हुआ है। वापस पूरक, नाभि से कपाल के भाग तक। रेचक, और एक बार पूरक। रेचक। अब आपका शरीर रेकी के शक्तिपात के लिए पूरे से तैयार हो चुका है। लेकिन जैसे हमने कहा कि धन्यवाद के भाव से हम अपने शरीर को, मन को, जीवन को, आत्मा को अधिक ग्रहणशील, ऊर्जाशील बना सकते हैं। तो कुछ क्षण और ध्यान के अंदर एक एक अस्तित्व को धन्यवाद देते जाएं। धन्यवाद इस देह का, धन्यवाद इस जीवन का, अंग अंग का, रोम रोम का। धन्यवाद इस तन मन का, धन्यवाद इस देह का, धन्यवाद इस जीवन का, अंग अंग का, रोम रोम का। धन्यवाद इस तन मन का। धन्यवाद मेरे मस्तिष्क को,
जो सही मार्ग दिखाता है, अच्छे बुरे की पहचान कर जीवन को सरल बनाता है। धन्यवाद मेरी आँखों को जो सुंदर जगत दिखाती है, रंग रूप और इस प्रकृति की पहचान मुझे कराती है। धन्यवाद मेरे कानों को जो शब्द नाद सुन पाते हैं, सत्य वचन और ज्ञान को भीतर तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद मेरी नाक को जो श्वास निरंतर लेती है, गंध सुगंध फूल पवन की मुझको परिचय देती है। धन्यवाद मेरी जीभ को जो स्वाद मुझे चखाती है, मीठे बोल बोल कर सबसे अपनापन बढ़ाती है। धन्यवाद मेरी त्वचा को जो स्पर्श मुझे करवाती है, सर्दी गर्मी कोमल कठोर का अनुभव ये करवाती है। धन्यवाद मेरे हृदय को जो प्राणों का आधार है, सोते जागते बिना थके बहती रक्त की धार है। धन्यवाद मेरे पेट को जो भोज मेरा उठाते हैं, शरीर को ऊर्जा देकर बलवान बनाता है। धन्यवाद मेरी रीढ़ की हड्डी जो सीधा मुझे रखती है, सारे शरीर का भार उठाकर कभी नहीं ये थकती है। धन्यवाद मेरे हाथों को जो सेवा और कर्म करें, लिखना पढ़ना काम करना, जीवन में जो रंग भरे। धन्यवाद मेरे पैरों को जो बोझ मेरा उठाते हैं, मंजिल चाहे दूर हो कितनी मुझको वहां पहुंचाते हैं। धन्यवाद अमर आत्मा को जो इस शरीर में रहती है, मैं हूँ चेतन मैं हूँ जीवित, ये हर पल मुझसे कहती है। हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, ये शरीर जो बनाया है, पंच तत्व की इस रचना पर मुझ पर प्यार लुटाया है। धन्यवाद इस देह का, धन्यवाद इस जीवन का, अंग अंग का, रोम रोम का। धन्यवाद इस तन मन का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
दोनों हाथ जोड़ ले, हथेलियां एक दूसरे पे रखे, दोनों हथेलियां एक दूसरे पे रखे। हाथों का घर्षण करें, रोके हाथों का घर्षण। रेकी गुरुजनों से प्रार्थना करें कि ये रेकी गुरुजनों हमें आशीर्वाद दे, रेकी का उपयोग करने का सामर्थ्य और योग्यता प्रदान करे। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हल्के से हिलाए, जैसे मैंने हथेलियां हिलाने के लिए कही है। हल्के से हिलाते रहे, आंखें बंदी रहे, आंखें नहीं खुलनी चाहिए। अब एक हाथ एक मुट्ठी बंद करें और दूसरा हाथ नाभि के ऊपर रखें, मणिपुर चक्र पे। फिर हल्के से 2-3 इंच दूर करें हाथ को और 21 बार उस नाभि के आजू बाजू में गोल घुमाएं मणिपुर चक्र को। ये मणिपुर चक्र सारे शरीर को ऊर्जा देता है, सारे चक्रों को ऊर्जा भी प्रदान करता है। 21 बार घुमाना है, ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 21 होना चाहिए। 18, 19, 20, 21। वापस जो मुट्ठी बंद रखी है दूसरे हथेली पे खोल दे, वापस हाथ जोड़ ले, वापस हाथों का घर्षण करे। और अब एक हाथ पे दूसरा हाथ 2-3 इंच दूर कर एक दूसरे के ऊपर रखकर 21 बार गोल घुमाना है। जैसे एक हथेली से दूसरे हथेली के चक्रों को आप ऊर्जा दे रहे हो, 21 बार घुमाइए। अनुभव कीजिए कोई ऊर्जा जैसे आप वहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ऑलरेडी है तो क्रिएट आपको अनुभव होती है, उसकी उपस्थिति अनुभव होती है। 21 बार घुमाओ। 17, 18, 19, 20, 21। अब हाथ को उल्टा करो, दूसरे हाथ से घुमा दो, अंदर की तरफ सीधा घुमाना। 1, 2, 3 घुमाते जाओ, 21 बार करना है। अठारह, 19, 20, 21। वापस हाथ रख लो हथेली पे। अब सीधा करो हाथ, सीधा हाथ ऊपर, उल्टा हाथ नीचे। हल्का सा हाथ ऊपर उठाओ, 2-3 इंच ऊपर, 4-5 इंच ऊपर, 7-8 इंच ऊपर, 8-10 इंच ऊपर। अब हल्का सा बहुत धीमी स्पीड से पास में ले जाओ, ऊपर लाओ, पास में ले जाओ, ऊपर लाओ। अनुभव करो उस एनर्जी बॉल को अपने हाथों में। अपने आप आपके हाथ खींचे जा रहे, ढकेले जा रहे। आपके हाथों के अंदर वो बॉल है। दोनों मुट्ठियां बंद करो। एक मुट्ठी करो, आंख पे खोल दो, जो आपका हस्त कमल का चक्र है, आंख पे होना चाहिए। दूसरी मुट्ठी दूसरे हाथ पे। मेरे की शक्ति मेरी आंखों को स्वस्थ करो, ऊर्जान्वित करो। आप अपने हाथ रखे रखे वैसे ही। मैं आपके लिए रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूं। आवाहन आपने भी किया एक तरह से। आपके हाथों से आपके आंखों में ऊर्जा जाती हुई। ये आंखें जिन आंखों से अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को, इस प्रकृति के सौंदर्य को, भगवान को मूर्तियों में, चित्रों में, इस समस्त अस्तित्व को देखा है।
इन आंखों को आप ऊर्जान्वित करते हुए इन आंखों के अपराधों को क्षमा करें, इन आंखों के सत्कर्मों को धन्यवाद दें। एक हाथ उठाए दूसरा कान पे ले जाए, एक ही हाथ उठाए दूसरा कान पे ले जाए और फिर दूसरा हाथ उठाकर वापस दूसरे कान पे ले जाए। बारी बारी से एक एक हाथ उठाए, आपके हाथों से कानों को ऊर्जा प्रदान होती हुई कर्णेंद्रिय आपके कान, जिसने आपने अपनी माँ की पहली आवाज सुनी थी, कभी पिता की पुकार सुनी होगी, मंत्र स्तोत्र मंदिर की घंटियां सुनी होंगी, आरती स्तुतियां सुनी होंगी, संगीत गीत, गुरुओं की ध्वनि वाणी। धन्यवाद दे और क्षमा भी मांग ले अपराधों के लिए। लेकिन मूल रूप से आपकी ऊर्जा जो रेकी की है, आपके हाथों से आपके कानों को प्राप्त होती हुई दाएं बाएं मस्तिष्क से कनपट्टियों पे रखना है। एक हाथ उठाकर एक कनपट्टी पे रखे, दूसरा हाथ दूसरे कनपट्टी पे, दाएं बाएं मस्तिष्क के ऊपर। आंखें न खोले, जैसा अनुमान है वैसे रख दे। दाएं बाएं मस्तिष्क आपके हाथों से ऊर्जा को प्राप्त करता हुआ, इससे संतुलन आता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, विचार संतुलित होते हैं, मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, अभ्यासशीलता बढ़ती है। ध्यान मौन इसके अंदर सहायक है। अगर ये दाया बाया मस्तिष्क संतुलित हो जाए, एक हाथ उठाकर दूसरी मुट्ठी बंद कर ले, एक हाथ रखे अपने सीने के ऊपर एक साइड और दूसरी मुट्ठी बंद कर ले और उठाकर लाए वापस सीने के दूसरे हिस्से पे हाथ क्रॉस कर ले, अपने ऊपर रखे। ऐसे रखे रखे आपके हाथों से ऊर्जा भी ग्रहण होती हुई रेकी शक्ति का अद्भुत प्रवाह आपके पूरे शरीर के अंदर फैल रहा है, अनुभव करें। स्थान आपने अपने सीने के हिस्से को बनाया है। अब एक एक मुट्ठी बंद करें, वापस दोनों हथेलियों पे खोल दे दोनों हाथ और प्रकृति का, परमात्मा का, समस्त तरह की दिव्य गुरुजनों को धन्यवाद दे। और दोनों हाथ हृदय पे रख दे, अपने अनाहत चक्र पे बीचों बीच, और रेकी के लिए स्थापित करे रेकी शक्ति सतत ऊर्जा देने हेतु मेरे शरीर को, मन को, आत्मा को, आपको हम यहाँ पे स्थापित करते। 3 बार ब्लेस करें। स्थापित स्थापित स्थापित। हाथों का घर्षण करें, चेहरे पे घुमाएं, आंखों पे घुमाएं, धीरे से अपनी आंखें खोलें। कमेंट के अंदर डाल दे फटाफट कैसे अनुभव हुआ, पूरा मेडिटेशन, पूरा ध्यान, रेकी की ऊर्जा कैसे, कमेंट के अंदर डाले फटाफट, क्योंकि 2-5 मिनट में हमको सेशन खत्म करना है। कमेंट के अंदर लिखे, कमेंट के अंदर, कि कल के सेशन के प्रति सूचनाएं भी देनी है आपको। कमेंट डाल दे फटाफट, क्योंकि कल ये सेशन कंटिन्यू करेंगे हम। कृष्णा रेकी का डे 2 कल रहेगा। मधुरिमा कहती है कि सर एक वर्कशॉप की है कृष्णा रेकी में,
पर वो टीचर ट्रीट देती है कि एनर्जी कॉन्शियसनेस हो। पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कॉन्शियसनेस हो जाएगा अगर बिना बताए कुछ लिख किया, या फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या पूछना है आखिर। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये दैवी शक्ति है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है आपके पास, क्योंकि आप दैवी शक्ति को दे रहे हो, अपनी शक्ति को नहीं दे रहे हो। ले भी दैवी शक्ति को है, और ये नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं देती। अगर समझो रेकी के द्वारा आप किसी का बुरा करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, क्योंकि जब आपका विचार सकारात्मक होता है तो आभा मंडल विस्तीर्ण होता है, तो आपके चक्र जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, पूरी तरह से खिले होते हैं, चार्ज होते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट्स के अंदर होते हो तो आपका आभा मंडल भी संकुचित हो जाता है, और आपके चक्र भी जो है वो एनर्जी लो हो जाती है एनर्जी की। और जब चक्रों की एनर्जी लो हो और आभा मंडल क्षीण हो, तब आपके भीतर से रेकी फ्लो ही नहीं हो सकती। यानी कि रेकी जो है वो केवल सकारात्मक उद्देश्य ही साध्य कर सकती है, शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए। ना ही आपको नुकसान कर सकती है, ना ही दूसरे को नुकसान कर सकती है। ये पूरी तरह से दैवी शक्ति रहने से एक वाइट मैजिक है, एक श्वेत ऊर्जा है, जो केवल अच्छे के लिए बनी है, केवल अच्छा ही इससे किया जाता है, हो सकता है। तो ये जो आपके मन के अंदर शंकाएं कुशंकाएं वो निकाल दे। हमारा एक और वर्कशॉप है कॉर्ड कटिंग वाला, बहुत मस्त है, 2 सेशन है उसके अंदर। लेकिन आप पूर्व जन्म से लेके अब तक के सारे कॉर्ड, जो अदृश्य डोरियां होती है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, उसको कट करते हो। सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन रेकी सीखने वाला और अच्छे से उसको समझ सकता है। और 7 चक्रा हीलिंग का भी कोर्स है, वो 4 दिन का है। कॉर्ड कटिंग का 2 दिन का है, और ये 6 दिन का है कृष्णा रेकी का कोर्स। कल 2nd सेशन रहेगा, लेकिन कल के सेशन को अटेंड करने के लिए, अगले 5 सेशन अटेंड करने के लिए, जो शुक्रवार तक 5 सेशन कंप्लीट हो जाएगा, रेकी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सोमवार को केवल हम सपोर्ट सेशन लेंगे और क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, और डेली रूटीन रेकी कैसे यूज़ करना हम बताएंगे। तो शुक्रवार तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कल शक्तिपात के लिए आपको अपनी फ़ोटो देनी है, फ़ोटो के साथ साथ आपका शहर और आपका नाम पूरा देना है। तो और उसके लिए आपको चार्जेस है, एनर्जी एक्सचेंज है, 3600 है, 4500 का। लोग इसको 5, 10,000, 20,000, 25,000 में देते हैं, 1st 2nd लेवल कॉम्बिनेशन। तो कंबाइन दे रहे हैं हम एक साथ, क्योंकि हमको अलग अलग 2nd और 1st लेवल देने के लिए इतना समय नहीं, और आपके पास भी इतना समय नहीं है। तो कंबाइन कोर्स है लेवल 1, 2 का। तो ये जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, जितना मैंने आज आपको आशाएं दिखाई, अपेक्षाएं दिखाई, सपने दिखाए, संकल्प दिखाए, वो सब कुछ पूरा हो जाएगा आपका। तो स्पर्श चिकित्सा और दूरस्थ रेकी एंड डिस्टेंस हीलिंग ये भी होगा। तो सारे चक्रों को शुद्ध करना, चार्ज करना, आभा मंडल को सुरक्षित रखना, घर को सुरक्षित रखना, परिवार को सुरक्षित रखना, अपने बिजनेस को, अपने फैमिली को ऊर्जा प्रदान करना, अपने शरीर की बीमारियां निकालना, शरीर को स्वस्थ करना, परिवारजनों की बीमारियां निकालना, उनको स्वस्थ करना। लेकिन जब आप अपने ब्लड रिलेशन में काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब बाहरी व्यक्ति को रेकी देते हो तो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज लागू होता है, उसके पास से आपको रुपए लेने पड़ेंगे। पराये व्यक्ति को ऐसे मुफ्त के अंदर नहीं दे सकते आप। हाँ, वैश्विक भावना से आप कहीं पे भूकंप आया है तो पृथ्वी को रेकी दे रहे हो, कहीं पे घटना घटी है तो वहाँ पे उस घटना को रेकी दे रहे हो, वैश्विक भावना हुई, वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं लगता। लेकिन पर्सनली किसी को रेकी दे रहे हो, पराये व्यक्ति को, तो उसके कर्मों का भोग है जो उसको भुगत रहा है, तो उसके कर्मों को काटना है, तो रेकी उसके कर्मों को काटेगी और उसका भला करेगी, उसका कुछ अच्छा करेगी। तो बदले में उसको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब अपने पैर तो दबाओगे नहीं, अपने घर पे पोछा तो लगाओगे नहीं, आपका कोई आश्रम मंदिर तो है नहीं जहाँ पे सेवा करवाओ, धान के थैले, स्वर्ण की मुद्राएं तो मंगाओगे नहीं, तो फिर क्या करोगे? सीधे सीधे पैसा लोगे। तो एनर्जी एक्सचेंज पराये व्यक्ति को, लेकिन परिवारजनों के लिए आप फ्री हो, आप क्योंकि आप उसका हिस्सा हो, आप दे सकते हो रेकी, खुद के लिए भी। गर्भवती अपने गर्भस्थ शिशु को भी दे सकती है। तो बिल्कुल बहुत डिस्टेंस हीलिंग में बहुत मजा आएगा सभी को। पेरेंटिंग है, सिर्फ गर्भवती को पराये व्यक्ति को देने की अनुमति नहीं है, केवल अपने खुद को, बच्चे को, परिवार को दे सकती है। पराये व्यक्ति के साथ गर्भावस्था में नहीं जुड़ना। बाकी फिर बाद में बच्चा होने के बाद आप अन्य लोगों को भी दे सकती हो।
परंतु हम बाकी सामान्य लोग जो है वो सबको रेकी दे सकते हैं, लेकिन पहले खुद को दो, परिवार को दो, अपने जीवन को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, ऊर्जावान बनाओ, समृद्ध बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, और फिर दूसरों की देना प्रारंभ कर दो। इसको आप व्यावसायिक रूप से भी ले सकते हो, एक साइड बिजनेस, या क्योंकि सेवा भी है, सेवा के अंदर से आदान प्रदान के नियम के अनुसार आपको धन भी आता है। तो ये फर्स्ट सेकंड लेवल का कोर्स कल आज से प्रारंभ कर दिया हमने, जिसके अंदर बेस हमने आपको बताया, छोटा एक्टिवेशन भी आपका करवाया रेकी का। कल प्रॉपर एक्टिवेशन होगा, तो उसके लिए जो मैंने आपको मांगा है देना है 3600 आपको 9881114311 इस नंबर पे शेयर करना है। 4500 है। अगले कोर्स के अंदर हमें 4500 करेंगे, और इस कोर्स के अंदर ही केवल 3600 है। बाद में चाहकर भी हम आपको डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। और अभी क्या करो, तुरंत 100 रुपये डाल दो, अभी 100 रुपये शेयर कर दो 9 इस नंबर के ऊपर, और फिर रात थोड़ी देर के बाद सोचो कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो करना है तो बाकी के 3500 रुपये भर दो, और नहीं करना है तो आपके 100 रुपये या तो हम गो सेवा में दे देंगे या फिर आप रिटर्न ले लो, जो भी। तो तुरंत 100 रुपीज़ पे कर दो, आपको अच्छा लगा है तो 100 रुपीज़ पे कर दो। 3500 थोड़ी देर के बाद करना, चाहो तो 3600 पूरे एक साथ कर दो, और फटाफट डिसीजन लो। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। ये देखो, ये नंबर है आपको 9881114311, इस पे जीपे करना है या फोन पे करना है। फट से 100 रुपये भेज दो। थोड़ी देर के बाद सोचेंगे हम क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम सेशन एंड करने के बाद, ठीक है। या तो कल के 3500 रुपये भर के 3600 में ऐड कर लेना, या फिर आपके गो सेवा में चले जाएंगे, या रिटर्न मांग लेगा, नहीं मुझे रिटर्न दे दो, तो रिटर्न भी कर देंगे। लेकिन अभी तो डिसीजन लो 100 रुपये का जिंदगी के लिए, कर दो फटाफट, कर दो पेड़। हाँ, गुड, डन डन।